इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा। श्रीमान नंदकिशोर श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी गुवाहाटी असम। श्री हेमंत ममता, विनीत स्नेहा, अंकित चेरी, क्रियान सेठी परिवार इम्फाल। जय जिनेन्द्र नमि ऊणवड्ढमाणं परमपाणं जिणं तिशोद्धेण वोच्छामि रयणसारं सायार्णयार्धं मीणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। रयणसार ग्रंथराज में वर्णन चल रहा है सम्यक्त्व की महिमा का। जिस प्रकार सूर्य के उदित होते ही अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार सम्यक्त्व की प्राप्ति होने पर उस आत्मा का कल्याण हो जाता है। उस आत्मा के साथ में अनादिकाल से लगे हुए जो कर्म हैं वो धीरे धीरे निर्जरा को प्राप्त होने लगते हैं। ये जो कर्मों की निर्जरा हुई है, इसका मुख्य कारण है सम्यक दर्शन। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज हमें यहाँ पर समझा रहे हैं, इसीलिए बार बार कह रहे हैं सम्यक्त्व को अंगीकार करो। आइए उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि मिथ्यात्व से दूर होने पर, सम्यक्त्व की प्राप्ति होने पर, जैसे वह सम्यक दृष्टि जीव उस दीपक के माध्यम से कैसे तीनों लोकों को जानता है। आइए देखते हैं गाथा क्रमांक 160। मेच्छन्द यार रहिदम हियमज्झं संरयण दीव कलावम जो पज्जलदि सदीसै सम्मं लोयत्तयं जिणोद्दिठम्। बोलिए मेच्छन्द यार रहिदम हियमज्झं संरयण दीव कलावम जो पज्जलदि सदीसै सम्मं लोयत्तयं जिणोद्दिठम्। आइए शब्दार्थ देखते हैं। जो अर्थात जो आत्मा, हियमज्झं हृदय में, मध्यम माने में, जो आत्मा अपने हृदय में क्या करता है? मिच्छन्द यार रहिदम, मिच्छ अंधयार, मिथ्यात्व रूपी अंधकार से, रहिदम अर्थात रहित, दूर। जो आत्मा अपने हृदय में मिथ्यात्व रूपी अंधकार से रहित, समरयण दीव कलावम, समरयण अर्थात सम्यक्त्व रूपी जो रयण अर्थात रत्न है, उस रत्न रूपी दीव कलावम, दीप समूह को, दीपक को पज्जलदि अर्थात प्रज्वलित करता है, जलाता है। ऐसा वह महान आत्मा जो अपने हृदय में दीप जलाता है। जैसे दीप अंधकार को नष्ट करता है, जैसे दीप जहाँ पर होता है वहाँ कोई अंधकार नहीं होता, उसी प्रकार जिसके हृदय में सम्यक्त्व रूपी दीपक प्रज्वलित होने से मिथ्यात्व रूपी अंधकार नष्ट हो गया, मिथ्यात्व रूपी अंधकार से रहित
वह सम्यक्त्व रूपी रत्न दीपक जिसके अंतरंग में, जिसके हृदय में प्रज्वलित होता है। स मतलब वह आत्मा जो सम्यक्त्व से सुशोभित है। लोयत्तयम, लोयत्तयम अर्थात लोकत्रयम, तीनों लोकों को सम्मम दिशई, सम्मम अर्थात अच्छी प्रकार से, दिशई मतलब देखता है, जानता है, समझता है। उस सम्यक्त्व के प्रभाव से वह आत्मा बहुत अच्छी प्रकार से तीनों लोकों को देखता है। जिणोद्दिठम, जिण उद्दिठम, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने उपदेश दिया है, कहा है। आचार्य कुंद कुंद महाराज कह रहे हैं जिनेंद्र भगवान ने ऐसा उपदेश दिया है। सम्यक्त्व की महिमा तो देखो, उस सम्यक्त्व के प्रभाव से जिसके हृदय में सम्यक्त्व रूपी दीपक जल रहा है। जैसे दीपक जहाँ जलता है तो उस दीपक के निमित्त से, प्रकाश के निमित्त से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, ऐसे ही उस सम्यक्त्व रूपी दीपक जिसके हृदय में प्रज्वलित है, उस सम्यक्त्व के प्रभाव से वह सम्यक दृष्टि आत्मा तीनों लोकों को जानता है, तीनों लोकों को देखता है। ऐसा इस सम्यक्त्व का प्रभाव है। भैया जी, केवल ज्ञान रूपी दीपक तो सुना था, सम्यक्त्व रूपी दीपक क्या है? किसी भी वस्तु को प्रकाशित करने में या उसको जानने में दीपक का उदाहरण दिया जाता है। दीपक के माध्यम से, जैसे दीपक स्वपर प्रकाशक होता है, दीपक जहाँ जलता है वो अपने आप को भी प्रकाशित करता है, अपने आप का भान कराता है कि यहाँ रखा हुआ है, हमें दीपक का भी ज्ञान हो रहा है। और उस दीपक के जलने से जहाँ तक उसका प्रकाश जाता है वहाँ तक हमें वस्तुओं का ज्ञान होता है। केवल ज्ञान के साथ में दीपक की या अग्नि ज्योति की उपमा तो दी ही जाती है। यही तो विशेष बात है आचार्य कुंद कुंद महाराज की। ये यहाँ पर उस सम्यक्त्व को भी एक दीपक के समान उपमा दे करके कह रहे हैं। जैसे केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद में वह आत्मा स्वपर प्रकाशक होती है, अपनी आत्मा के अलावा अन्य पर पदार्थों को जानती है, ऐसे ही सम्यक दर्शन के प्रभाव से वह आत्मा अपने आप को भी जानता है और अन्य पर पदार्थों को भी जानता है। भेद विज्ञान हुआ ना उसको, सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान भी हुआ। सम्यक ज्ञान होने से उसे अपनी आत्मा का और अनात्मा का, अपनी आत्मा का, अन्य पर पदार्थों का, इन सब का ज्ञान हुआ, 7 तत्वों का ज्ञान हुआ। आचार्य महाराज तो कह रहे हैं तीनों लोकों का ज्ञान हुआ। तो ये ज्ञान होने की अपेक्षा से सम्यक्त्व को यहाँ पर दीपक की उपमा दी है। भैया जी, सम्यक दृष्टि तीनों लोगों को जानता है क्या? आचार्य महाराज यहाँ यही तो कह रहे हैं, उस सम्यक्त्व के प्रभाव से वो तीनों लोकों को भली भांति जानता है, अच्छी तरह से जानता है। जानने का क्या तात्पर्य है? 2 अपेक्षा से हम समझते हैं, क्योंकि जब सम्यक्त्व प्रकट हो जाता है तब उस आत्मा को अपना आत्मा, अपने स्वरूप का और अन्य पर पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। वह 7 तत्वों पर श्रद्धान किया, 6 द्रव्यों को उसने जाना, 9 पदार्थों को जाना, 5 अस्थिकाय को जाना, रत्नत्रय को जाना, आत्मा और शरीर इसके भेद विज्ञान को जाना और आत्म स्वरूप को उसने जाना। तभी तो सम्यक दर्शन हुआ। और इनको जान लिया मतलब उसने सब कुछ जान लिया। सब कुछ जान लिया मतलब तीनों लोकों को जान लिया। तो कहने का तात्पर्य है आगम ग्रंथों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से वह तीनों लोकों के स्वरूप को जानता है। दूसरी अपेक्षा से बात करें तो उसी सम्यक्त्व के प्रभाव से तो वह केवल ज्ञान को प्राप्त करेगा। अभी यहाँ परोक्ष रूप से जान रहा है, आगे जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो वह केवल ज्ञानी आत्मा उसी सम्यक्त्व के प्रभाव से, क्योंकि सम्यक्त्व हुआ तभी तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। बिना सम्यक्त्व हुए क्या केवल ज्ञान हो सकता है? कभी नहीं होगा। तो केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद फिर तीनों लोकों को, और तीनों लोकों को ही नहीं अलोक को भी प्रत्यक्ष अपनी आत्मा से जानते हैं। तो उसमें प्रभाव किसका हुआ? सम्यक्त्व का। इसीलिए आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे हैं उसी सम्यक दर्शन रूपी दीपक के प्रभाव से वह आत्मा भली भांति तीनों लोकों को जानता है। अब आगे आचार्य महाराज अगली गाथा में कह रहे हैं उस सम्यक्त्व के साथ में हमें शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि जिनागम का अभ्यास करने से परमात्मा का ध्यान होता है और उससे कर्मों के निजरा होके मोक्ष होता है। आइए देखते हैं अगली गाथा। पवयण सारभासम परमपज्जनम
परमपज्झाण कारणं जान कम्मखवण निमित्तं कम्मखवणे हि मोक्षसुहम्। बोलिए पवयण सारभासं परमपज्झाण कारणं जान कम्मखवण निमित्तं कम्मखवणे हि मोक्षसुहम्। आइए शब्दार्थ देखते हैं। पवयण सारभासम, पवयण सार अर्थात प्रवचन सार। प्रवचन का मतलब प्रकृष्ट वचन, जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो उपदेशित हैं, ऐसे जो वचन हैं जिन्हें हम जिनवाणी कहते हैं, जिन्हें हम शास्त्र और आगम कहते हैं, उनका अभ्यासम अर्थात अभ्यास करना, उनका पठन पाठन करना, उनको सुनना और सुनाना, उनको पढ़ना और पढ़ाना, ये शास्त्रों का अभ्यास। उन शास्त्रों के अभ्यास से जहाँ आत्मस्वरूप का ज्ञान हमको होगा, उससे क्या होगा? परमपज्झाण कारणम। यह शास्त्रों का अभ्यास, यह आगम का अभ्यास क्या होगा? परमपज्झाण, परमात्मा के ध्यान का कारणम जाने, कारण जानो। परमात्मा का अगर हमें ध्यान करना है तो परमात्मा के बारे में जानना तो पड़ेगा। परमात्मा कौन है? सकल परमात्मा और निकल परमात्मा, अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान। तो इनका ज्ञान हमें कहाँ से होगा? शास्त्रों के माध्यम से ही तो होगा, आगम के माध्यम से ही तो होगा। कौन परमात्मा है, कौन बहिरात्मा है, कौन अंतरात्मा है, मेरी कौन सी आत्मा है, ये सब जो ज्ञान होगा ये हमें शास्त्रों के अभ्यास से, और शास्त्रों का अभ्यास करने से परमात्मा का ध्यान, जब हम परमात्मा के बारे में चिंतन करेंगे तो वो शास्त्रों के माध्यम से करेंगे। इसलिए शास्त्रों का अभ्यास परमात्मा के ध्यान का कारण है। आगे कह रहे हैं, और यह परमात्मा का ध्यान कैसा है? कम्मखवण निमित्तम, कर्मों का क्षय करने में निमित्त है, कारण है। जो कोई परमात्मा का ध्यान करते हैं, जितने भी योगी जन हैं, उन सब ने क्या किया? साधना करते हुए आत्मा के उस शुद्ध स्वरूप का ध्यान किया। निकल परमात्मा, सिद्ध भगवान, कैसी है उनकी आत्मा? तीनों प्रकार के कर्म मलों से रहित है, शुद्ध स्वरूपी है, अनंत गुणों के भंडार है, सम्मत्तणाण दंसण वीर्य सुहमम आदि 8 गुणों से युक्त है। तो ये जो ज्ञान हुआ उन्हें आगम से हुआ, परमात्मा का ध्यान हुआ, और उस परमात्मा का ध्यान कर्मों के क्षय में कारण है। और आगे कह रहे हैं कम्मखवणे अर्थात कर्मों के क्षय होने पर, कर्मों के नाश होने पर ही माने निश्चय से मोक्ष सुहम, मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। वो जो मोक्ष सुख मिल रहा है वो कब मिलेगा? जब कर्मों का नाश होगा। कर्मों का नाश कब होगा? जब परमात्मा का ध्यान होगा। परमात्मा का ध्यान कब होगा? जब हम शास्त्रों का अभ्यास करेंगे। प्रवचन सार, प्रवचन सार का मतलब शास्त्रों का नाम नहीं है यहाँ पे जो आचार्य कुंद कुंद महाराज ने प्रवचन सार लिखा है। प्रवचन सार भी एक शास्त्र है, उसका भी अभ्यास करें, लेकिन यहाँ अर्थ में ग्रहण करना है प्रकृष्ट वचनों का सार जिसमें हैं ऐसे माँ जिनवाणी आगम ग्रंथों का हम शास्त्रों का स्वाध्याय करें, ताकि हमारा ये रूटीन बने और हम परमात्मा के ध्यान के माध्यम से कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष को प्राप्त कर सकें। भैया जी, श्रुत के ज्ञान से परमात्मा का ध्यान कैसे होता है? हमें परमात्मा का ज्ञान शास्त्रों के माध्यम से ही तो होगा। उदाहरण, हमें अगर अरिहंत भगवान का चिंतन करना है, जहाँ हम धर्म ध्यान की बात करते हैं, उस धर्म ध्यान में हमें संस्थान विचय धर्म ध्यान कहो, विपाक विचय धर्म ध्यान कहो, आज्ञा विचय धर्म ध्यान कहो, अपाय विचय धर्म ध्यान कहो, ये सब किसके माध्यम से होगा? जब हम शास्त्रों का अभ्यास करेंगे। उसी धर्म ध्यान को और जब अपन भेद रूप में पढ़ते हैं तो रूपस्थ, रूपातीत, पिंडस्थ, पदस्थ, ये जो ध्यान के भेद कहे गए हैं, तो हम किसी रूप का ध्यान करेंगे, अरिहंत भगवान का चिंतन करेंगे, तो अरिहंत भगवान का स्वरूप तो जानना होगा।
सिद्ध भगवान का ध्यान करेंगे। सिद्ध कैसे होते हैं? वो तो निराकार हैं, लेकिन एक अपेक्षा से साकार भी हैं। तो ये जो हमें ज्ञान हो रहा है, उनके गुणों का जो ज्ञान हो रहा है, ये शास्त्रों के अभ्यास से हो रहा है। और शास्त्रों के अभ्यास से हम परमात्मा के बारे में जानेंगे, और उन परमात्मा का ध्यान ही वास्तव में हमारी आत्मा का ध्यान है। प्रवचन सार में आचार्य कुंद कुंद महाराज ने बहुत स्पष्ट क्या कहा है, जो जानदि अर्हंतम दवत्त गुणत्त पज्येहिम सो जानदि अपाणम मोहम खलु जादि लयम तस्य। अर्थात जो अरिहंत भगवान को जानता है, द्रव्य से युक्त, गुण से युक्त और पर्यायों से युक्त, तो द्रव्य गुण और पर्यायों से सहित होकर के जो अरिहंत भगवान को जानता है, वास्तव में वो अपनी आत्मा को जानता है। और जो अपनी आत्मा को जानता है, उसका ही सारा यह मोहनीय कर्म क्षय को प्राप्त होता है, विनाश को प्राप्त होता है, कर्मों का नाश होता है। तो कर्मों के नाश का जो हेतु है वो है ध्यान, और ध्यान का जो हेतु है वो है श्रुताभ्यास, शास्त्रों का अध्ययन। तो आज की कक्षा से हमें दो बातें सीखनी हैं, एक सम्यक्त्व और उस सम्यक्त्व के साथ में शास्त्रों का अभ्यास। क्योंकि सम्यक्त्व यदि हमें प्राप्त हो गया तो इसका मतलब संसार समाप्त होने का समय आ गया। अब हम उस सम्यक्त्व के प्रभाव से कर्मों की निर्जरा करते हुए रत्नत्रय धारण करके और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। उसी सम्यक्त्व की महिमा से केवल ज्ञान की प्राप्ति होकर के हम तीनों लोकों को जान सकते हैं। और उस सम्यक्त्व को और विशुद्ध बनाने के लिए, चूँकि सम्यक्त्व के साथ साथ जब रत्नत्रय धारण होता है और उस रत्नत्रय से युक्त जब महान मुनि महाराज साधना करते हैं, साधना में ध्यान करते हैं, परमात्मा का चिंतन करते हैं, तो कर्मों की निर्जरा होती है। ये सब हमें किसके माध्यम से ज्ञान होगा? शास्त्रों के माध्यम से, माँ जिनवाणी का स्वाध्याय करने से। तो हम सब उस स्वाध्याय की परंपरा को अपने जीवन में लाएं। इन सब महान परमात्माओं के स्वरूप को समझ करके अपनी आत्मा का चिंतन करें, आत्मा के बारे में सोचें, मेरी आत्मा अभी बहिरात्मा है या अंतरात्मा? अंतरात्मा है तो मुझे परमात्मा बनाना है, और परमात्मा के ध्यान से हम उस स्वरूप तक पहुँचें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार, फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी, गुवाहाटी, असम। श्री हेमंत ममता, विनीत स्नेहा, अंकित चेरी, क्रियान सेठी परिवार, इम्फाल।